अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रहान अज़ीज़। अच्छा, आज हम बात करेंगे उस स्कैम के बारे में जो अक्सर आपके साथ और हमारे साथ अमूमन हो ही जाता है। मतलब ना भी करें तो भी ये कह लो कि ज़हन कहीं न कहीं लालच के अंदर आ जाता है। तो मतलब हमारा एक दोस्त है जो हमारे साथ उठता-बैठता है। नया-नया ये कह लो कि टिकटॉक का उसको जोश चढ़ा कि भई हमने भी वायरल होना है और टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोज़ वग़ैरह अपनी मतलब वायरल करनी है। तो ज़हन में आया कि उसके लिए आईफ़ोन भी होना चाहिए। अच्छा, आईफ़ोन के चक्कर के अंदर ओएलएक्स के ऊपर वो सर्च करना शुरू हो गया। अच्छा, सर्च करने लगा तो वो मतलब अब ज़ाहिर-सी बात है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पर स्कैमर बैठे हुए हैं। अब वो स्कैमर इस किस्म के हैं कि अगर चीज़ की वैल्यू मार्केट के अंदर अगर फ़र्ज़ करो कि 1 लाख उसकी वैल्यू है या 2 लाख उसकी वैल्यू है, तो वो 50% उसका डिस्काउंट लगाकर बैठे हुए हैं। मतलब ये कह लो 1 लाख वाली चीज़ 50,000 में या 40,000 में, एक अट्रैक्शन प्राइस जिस तरह के होते हैं, उस तरह के प्राइस लगाकर बैठे हुए हैं कि फ़ौरन से कोई भी नया बंदा आए तो वो हमसे परचेज़ कर ले। तो दोस्त को भी उसी तरह का बंदा टकर गया। अच्छा, उसको मिलने के बाद उसने क्या करा, उससे राब्ता किया, चैट के ऊपर मैसेज किया, फिर उसके व्हाट्सएप पर चला गया क्योंकि अमूमन ऐसे लोगों के नंबर भी नहीं होते। तो वो चैट के ऊपर चला गया, जाकर उसने क्या करा, उससे मैसेज किया कि भई आप आईफ़ोन सेल कर रहे हो? तो उसने कहा हाँ, बिल्कुल मैं सेल कर रहा हूँ। तो कहने लगा, बोला कौन-सा मतलब मॉडल वगैरह कौन-सा है, क्या नहीं है? पिक्स वगैरह उसको सारी भेजी, उसको बिल्कुल मुतमईन कर लिया कि हाँ भई ये ठीक है, इतने का है सेल फ़ोन। उसने मुझसे भी मालूम किया तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा हाँ, बिल्कुल इतने का तो है ही आईफ़ोन। तो बहरहाल उसने मुझे बताया नहीं, उसने मुझे कह वो मुझे कहने लगा, बोला यार फरहान, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। अनकरीब ना मैं आईफ़ोन ले रहा हूँ। मैंने कहा बताओ तो सही, कहाँ से मिल रहा है, क्या नहीं है? मैंने कहा शायद हो सकता है उसका कोई कज़न भेज रहा हो बाहर से, नहीं तो ये है कि हो सकता है शायद उसने कोई ना कोई मुर्गा इस तरह का फँसा लिया हो जो उसे उसकी वर्थ से भी कम के अंदर चीज़ दे रहा है। तो करते-करते ख़ैर उसकी चैटिंग चलती रही, उस वो मुतमईन हो गया। अब वो कहने लगा, बोला कि ठीक है मुझे ये आईफ़ोन चाहिए, तो अब मुझे बताओ ये मुझे मिलेगा किस तरह से? वो उसने मतलब वही, अब ज़ाहिर-सी बात है, स्कैमर लोग वो अपनी पहचान छुपा रहे होते हैं, वो सामने नहीं आते, ना अपने नंबर कोई इस तरह के शो कर रहे होते हैं जो उनके अपने नाम पर सिमें होती हैं। तो उसने क्या करा, उसे नंबर दे दिया कि भई ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी के ऊपर ही हमारी कॉल होगी क्योंकि ये ज़ाहिर-सी बात है, एक पूरी कंपनी है, तो मतलब मैं आपसे कॉल पर बात नहीं कर सकता, हमें अलाउ नहीं है इस तरह के मतलब, यानी पूरा एक उसका दिमाग जो है ना वो अपनी तरफ उसने घुमा लिया और कहने लगा, बोला कि मैं आपको ईज़ी पैसा नंबर सेंड करूँगा, आप मुझे उसके ऊपर पेमेंट सेंड कर देना, मैं आपको डिलीवरी कर दूँगा। भई आप जैसे ही पेमेंट सेंड करेंगे तो वैसे ही मैं डिलीवरी कर दूँगा। अब लड़के का कहीं न कहीं दिमाग चल रहा था कि यार ये मेरे साथ कुछ न कुछ गड़बड़ होने जा रही है। मतलब उसको समझ में आ रहा था कि हाँ यार, ये वाक़ई कोई न कोई गेम होने जा रही है। लेकिन फिर उसने कहा, बोला कि मैं ऐसे तो पेमेंट नहीं सेंड करूँगा, पहले ये कि आप मेरे पास डिलीवर करवाएँ, टीसीएस के थ्रू या जिसके थ्रू भी मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ। जब आप डिलीवर करवा देंगे तो उसके बाद जो है ना, फिर मैं आपको मतलब सेंड करूँगा पैसे। अब वो स्कैमर जो था वो भी होशियार था, उसने क्या करा कि वो गया टीसीएस के पास और जाने के बाद वहाँ पर उसने क्या करा, स्लिप फिल करी और स्लिप के अंदर उसका एड्रेस वग़ैरह सारा, जिस तरह से हम लोग स्लिप फिल करते हैं, मतलब एड्रेस, नंबर वग़ैरह सारी चीज़ें डिटेल उसकी सारी फिल कर दी। अच्छा, फिल करने के बाद उसकी तस्वीर बनाई और तस्वीर बनाकर इसको सेंड कर दी कि भई ये देखो मैं आ गया टीसीएस पर, अब ये आपकी तरफ रवाना होने जा रहा है। आप जैसे ही यहाँ से पेमेंट करेंगे और वैसे ही जो है ना वो आपकी तरफ ये रवाना हो जाएगा। अब वो लड़का जो है वो कन्फर्म हो गया उसका ज़हन कि भई ठीक है, अब मुझे आईफ़ोन मिलने के लिए जा रहा है, तो अब ये है कि मैं पेमेंट इसको सेंड कर देता हूँ। तो उसने क्या करा, ईज़ी पैसा से पैसे जो है वो तकरीबन 50% अमाउंट की उसने नेगोशिएट कर ली कि भई 40,000 है, तो ये है कि मैं 20 आपको पहले कर रहा हूँ और 20 मैं आपको बाद में कर दूँगा। जब मुझे डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी कैश ऑन डिलीवरी भी लिखा हुआ था। तो लेकिन ये है कि 50% अमाउंट स्टार्ट के अंदर भी लिखा हुआ था। बहरहाल उसने 20,000 जैसे ही उसे करे और वो ब्लॉक हो गया, यानी उसको प्रॉपर चूना लग चुका था जो प्रोसेस में था अभी। तो मकसद कहने का ये है कि देखो अमूमन ना हमारे साथ इस तरह की गेमें हो रही होती है और ये होता किस लिए? ये इस वजह से होता है कि हमारा ज़हन जो है ना, वो जब लालच में पड़ जाता है। वो बड़ों ने इसी तरह से नहीं कहा कि लालच बुरी बला है। तो लालच इस तरह से बुरी बला है कि आप अगर कोई भी चीज़ ले रहे हैं, यार वो आपका फुप्पो का बेटा तो है नहीं या आपके चाचू का बेटा तो वो है नहीं जो आपको 1 लाख वाली चीज़ ₹40,000 में या ₹50,000 में देगा।
मतलब आपका उससे कौन सा रिश्ता है जो वो आपको सस्ते के अंदर दे रहा है। तो कम से कम आपका भी काम बनता है ना कि आप उससे छानबीन तो करें कि यार आया कि वाकई ये बंदा जो दे रहा है मुझे, ये वाकई मतलब कोई मतलब एक इस तरह का बंदा है जिसके ऊपर एतमाद किया जाए। लेकिन खैर हुआ मतलब कहानी का लुबे लुबाब ये कि भाई उस शख्स को चूना लग गया, और वो दिन था, आज का दिन था उसका, वो जो आईफोन वाला जो कीड़ा था वो तो फिलहाल बैठा हुआ है और वो जो उसको वायरल होने का बहुत ज्यादा शौक था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल कुछ टाइम के लिए बैठा हुआ है जब तक वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर लेता। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।